नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2024 में करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का पूजन कब करें, कैसे करें, पूजन का शुभ समय क्या है और करवा चौथ पर चंद्रमा का दर्शन कब होगा और पूजा कैसे करनी है। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में हम जानेंगे। शनिवार को है नहाए खाए। करवा चौथ का पर्व इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए यह व्रत सुहागिन महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत करती हैं। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश और करवा माता का पूजन वंदन किया जाता है। चंद्रमा का पूजन करके, चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चलनी द्वारा चंद्रमा का दर्शन करके, फिर उसी चलनी से अपने पति का मुख देखकर, पति द्वारा जल पीकर व्रत का पारण करते हैं। रविवार 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। नहाए खाए शनिवार को करना है। शनिवार को बाल तो नहीं धोया जाता है, तो फिर आप शुक्रवार को बाल धो लीजिए और उसके बाद लहसुन प्याज ना खाएं। या फिर वर्ष में एक बार आने वाला करवा चौथ का व्रत है तो आप शनिवार को भी बाल धो सकते हैं। किसी बड़े व्रत में इतना नहीं माना जाता है, इसलिए आप शनिवार को भी बाल धोकर अपना व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन यानी रविवार को बाल ना धोएं, क्योंकि सुहाग के लिए यह व्रत किया जाता है, तो व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इसलिए नहाए खाए की परंपरा बनाई गई है कि एक दिन पहले आप बाल धो लीजिए। नहाने के बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना है। सोने के पहले ब्रश ज़रूर कर लें और सर्गी के लिए सुबह भोर में 3 से 4 बजे के बीच में कौवा बोलने के पहले आपको सर्गी खा लेनी है। पानी पी सकते हैं आप, नारियल पानी पी सकते हैं, जैसे आपके यहाँ चलन है उस प्रकार आप अपनी सर्गी ले सकते हैं। फिर आप सो सकते हैं। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम बोलकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न करें। करवा चौथ की पूजा प्रदोष काल में संध्या में की जाती है। करवा चौथ की पूजा के लिए एक चौकी लगाएं। चौकी पर माता करवा का फ़ोटो लगाएं। फ़ोटो आसन के साथ रखें। फूलों का आसन आप दे सकते हैं। शिव परिवार यानी शिव जी, माता पार्वती जी और गणेश जी की स्थापना करें फूलों का आसन देकर। अब आप दीप कलश की या नारियल कलश की स्थापना कर सकते हैं। किसी बड़े व्रत में हमेशा हमें कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। कलश में जल भरकर हल्दी, अक्षत, सिक्का, फूल, रोली डालकर आम के पल्लव रखें और उस पर अनाज से भरा एक पात्र, कटोरी रखें और उस पर दिया रख लें। अब गौरी गणेश की स्थापना कर दीजिए। 2 करवा ले लीजिए, एक में जल भर दीजिए और दूसरे में चीनी, मिष्ठान या ड्राई फ्रूट, जैसी आपके यहाँ परंपरा हो। कहीं कहीं पर दूसरे करवे में अनाज भी भरा जाता है। माता के लिए सुहाग के सामान जैसे वस्त्र, बिंदी, सिंदूर, महावर आदि सामान सुहाग का चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ा दीजिए। चंदन, गणेश भगवान को चंदन सिंदूर लगाइए। शिव जी को चंदन लगा दीजिए। माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। माता करवा को सिंदूर लगाएं। और अब सबसे पहले हमें शुद्धिकरण कर लेना है। सभी चीज़ों पर जल का छिड़काव कर लें और अपने आप पर भी जल का छिड़काव कर लीजिए और दीप, धूप, बत्ती दिखाकर आप प्रार्थना कर लीजिए। अब हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप अपने आसन के नीचे जल छिड़काव करके उस जल को अपने माथे से लगाकर ही आसन पे से उठें। चंद्र उदय होने पर जल से भरा करवा लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। करवा कैसे फेरते हैं, तो यदि आप अकेले हैं तो दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए कैंची की तरह और 7 बार करवा बदल लें और बोले, माँ करवा लो, माँ करवा दो। इस प्रकार 7 बार आप करवा फेर सकते हैं।
और चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें। चलनी से चंद्रमा के दर्शन करें, फिर उसी चलनी से अपने पति का मुख देखें, पति का पूजन करें और फिर पति के हाथों पति के द्वारा जल पीकर व्रत का पारण करें। करवा माता और माता पार्वती से हमें सुहाग भी लेना होता है, तो माता पार्वती से सुहाग ले लें। अपने आंचल से माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर को अपने मांग में लगा लें। इसी प्रकार माता करवा को भी सिंदूर लगाकर अपनी मांग में लगा लें। इस प्रकार हम सिंदूर लेते हैं, तो पारण के पहले सिंदूर ले लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, चंद्रमा पूजन करके, पति पूजन करके आप अपना पानी पीकर पारण कर सकते हैं। इसलिए चंद्रमा के उदय होने का समय है 7:39। रविवार को 20 अक्टूबर चंद्र उदय हो जाएगा। आशा है आपके लिए वीडियो लाभकारी होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता करवा ज़रूर लिखें।